तुमने पुकारा लो हम चली आई और क्या। तो एक बार प्रेम से बोलिए हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है मुझे किसी ने नहीं बुलाया था, लेकिन माऊ ने ऐसा कहा है कि कोई बुलाए या ना बुलाए, जो आपका काम है वो आप करते रहा करो। तो पिछली वीडियो में हमने एफ ब्लॉक का कौन सा पार्ट देखा था, हमने एफ ब्लॉक का 4F वाला पार्ट देखा था, यानी कि लैंथेनाइट सीरीज को देखी थी। हमने 4F अभी भी क्यों कहा, 4F इसलिए कहा क्योंकि लैंथेनाइट सीरीज में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में भरे जाते हैं, 4F ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, और कुछ कुछ में D में भरे जाते हैं। और वो कुछ कुछ का नाम आपको पता चल ही चुका है कि उसमें से दो आपके एक्सेप्शन थे और एक नॉर्मली जिस हिसाब से भरा जाता है उसी हिसाब से भरा गया था। चूंकि F में हम अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और वो भर चुके थे, तो उस हिसाब से उसको D में जाना बनता था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो आपका सीरियम है और जो गैडोलिनियम है, यानी कि ये दोनों एक्सेप्शन वाले एलिमेंट है, ये अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, इसी वजह से ये एक्सेप्शन है, या ये एक्सेप्शन है इसी वजह से अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। जो भी कहना है आप कह लीजिए। अरे कौन है भैया खटर खटर करता हुआ, तन रात में दिखाई ना दे रहा छोरे कि अंधेरा में एक इंसान मोबाइल की लाइट जला के बैठा है, यानी कि कुछ मोबाइल देख रहा होगा, हो सकता है कुछ गंदी मानसिकता, माफ कीजिएगा, मानसिकता रख के अपने मन में कुछ पढ़ाई की वीडियो बना रहा हो, बदतमीज पागल बिल्ली। तो आइए हम अपनी टॉपिक पे चलते हैं। हमने वहाँ पर देखा था कि इस तरीके से हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा था। वहाँ पे हमने जाना था कि जो इसके मोस्टली एलिमेंट है वो आपके अबव प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, सिर्फ दो एक्सेप्शन है जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसका नाम हमने जाना था कि सीरियम और गैडोलिनियम, ये दोनों हमने समझ लिया था। हमने ये भी बताया था कि एग्जामिनर का अगर दिमाग अच्छा होगा और उसको मन होगा कि मैं मेरे फसाइब और फसाइबे करब, तो वो आपको ये भी दे सकता है। लेकिन अगर एग्जामिनर ये सोच ले कि वैसे भी बच्चे इतना ध्यान देते नहीं है तो हम कोई भी दे दे तो लोग फंसी जाएंगे, क्योंकि जो अबव प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएं तो वहाँ पे काफ़ी लोग फंसेंगे। अगर आपने अभ्यास कर लिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तब आपको पछतावा नहीं होगा। ऐसा वो नहीं, बुरा नहीं लगेगा कि मैंने कर लिया होता तो ठीक होता, देखा ही किया, ऐसी मन में फीलिंग नहीं आएगी। आप इस फीलिंग से बच जाएंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। याद क्या करना है यार, समझ लीजिए, खुद ही बहुत सिंपल है। 2-3 बार अगर याद करना है, 2-3 बार उसको पर डे बोला करिए, ऐसे याद हो जाएगा कि 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5F 6D 7P और 8S। अगर ये मैंने याद किया है, बड़े मेहनत से याद किया है, वो तरीका मैंने आपको बता ही दिया था कि सारा S एक तरफ, सारा P एक तरफ, सारा D एक तरफ और सारा F एक तरफ। इसीलिए कभी भी इस मामले में, लिखने के मामले में तो गलती मेरे से होती नहीं है। बाकी याद करने के मामले में भी कम से कम 5P तक तुमको सोचना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि 1S 2S 3 सॉरी, देखा मालिक पकड़ा गया ना, इसीलिए कहते बच्चों के सामने ज़्यादा फेंका मत करो। तुमसे अच्छा तो हम ही बता देंगे। अब ध्यान से सुनना, 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5F 6D 7P और 8S। बस मालिक, इससे ज़्यादा सांस ना भरा जाएगी हमसे। तो आपने डेमो देख लिया, माऊ ने आपको डेमो दिया है, माऊ के कहने के हिसाब से वैसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी वे में आप याद कर सकते हैं, कोई कठिन चीज़ नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया था कि एक सिंपल सी ट्रिक है, नाम क्या है, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, इसमें गदगद तब दिल हुआ जब इर्टिगा तुम यारो लो, ठीक है। ये ट्रिक बहुत अच्छी है। इस ट्रिक के माध्यम से अगर आपको इन एलिमेंट्स के नाम नहीं भी याद रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप याद ही ना करें, पढ़े ही ना, वो मैंने बात किया, नहीं भी याद रहते हैं तो इनके माध्यम से आप इतना तो समझ जाएंगे कि PR से पर PR, फिर आप समझ जाएंगे कि प्रेसिडियम पूछा है तो अच्छा इसका 59 होता होगा। मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि TB यानी कि टर्बेरियम का क्या होगा, तो आप टर्बेरियम T देखेंगे, B देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि तब तब तब। तो उस हिसाब से जब आप इसको कोड वर्ड में लिख लेंगे और साथ ही साथ उसका नंबर भी लिख लेंगे, आपको ये भी पता होगा कि F ब्लॉक जो है वो 58 से स्टार्ट होता है, 71 पे ख़त्म होता है। तो आप पूरा ट्रिक लिखेंगे, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, इसमें गदगद दिल तब हुआ जब इर्टिगा तुम यारो लो, और उसके बाद ये आप पूरा नंबर लिख देंगे 58 से लेके 71 तक। तो आपको खुद ही अंदाज़ा मिल जाएगा कि 71 या TB पे क्या है या DY पे कौन सा,
एटॉमिक नंबर है वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है मेरे इतने सारे समझाने का आपके ऊपर फ़र्क पड़ा होगा। तो यहीं पे इसकी कहानी ख़त्म करते हैं। एक बार मैं आपको और ज़रा सा एक बार और समझा दे रहा हूँ कि आपने किस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, वो भी 1 मिनट के अंदर। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं याद है, आपको सिर्फ 2 चीज़ याद है। क्या? एक आपको ट्रिक याद है, दूसरा आपको ये पता है कि लेंथेनाइट कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। 58 से स्टार्ट होता है, 71 पे ख़त्म होता है। इतनी चीज़ पता है। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है एग्ज़ाम में, एकदम एग्ज़ाम वाली फीलिंग ला रहे हैं, बस ध्यान से सुनिए। एग्ज़ाम में आप बैठे हुए हैं, क्लासरूम में आपको दे दिया गया है कि आप होलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताइए। अगर आप में औकात, माफ़ कीजिएगा हिम्मत है तो आप होलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताइए। अब आपके मन में उत्तेजना जागी, ये कैसे दिए कि करके बताइए, हमको कमज़ोर समझा है क्या? देखिए अभी हम जैसे 2 सेकंड के अंदर ना फाड़ के फेंक दें तो कहिएगा। इसी भावना के साथ आप बैठ गए लेकिन आपको आ नहीं रहा है, तो ऐसे में आप ज़रा सा ट्रिक लिखिएगा। देखिए अभी हमको भी नहीं पता है कितना होता है, देखिए आपको सामने ट्रिक लिख के दिखा रहे हैं। होलियम पूछा है, ठीक है, हमने ट्रिक लिखा। लिखना नहीं है भाई, मन में सोचना है। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, इसमें गदगद तब दिल हुआ, हुआ एच एच, हुआ एच एच, होलियम, अरे मिल गया। उसके बाद तुरंत आपने वैसे ही उसी सीरीज़ में आपने 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 के बाद 67 लिखा और आपने जान लिया कि ये जो हुआ वाला पार्ट है यानी कि 67 पे आ रहा है, यानी कि होलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 67 है। फिर क्या, आपने तो बस निकाल लिया। अब क्या, जब जान गया कि 67 उसके बाद आपको निकालना था, आपने यूँ निकाल लिया पूरा। ये एक्सी का मतलब आप समझ ही रहे हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। आपने लास्ट में क्या हुआ, आपने जब भरा तो आपने देखा 6s2 और 4f11r है, यानी कि अंतिम ऑर्बिटल में यानी कि 4f ऑर्बिटल में 11 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरा कर लेंगे और आप खुशी खुशी, आपकी इज्जत भी रह जाएगी, आपका काम भी हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं आराम से शांत मन के साथ चीज़ों को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। कोई डाउट वगैरह कुछ भी जागे तो हमको मैसेज कर लीजिएगा। वैसे अभी तक इंस्टाग्राम नहीं बनाए हैं लेकिन हम जल्द ही इंस्टाग्राम बनाएंगे, तब तक आप फेसबुक पे कर सकते हैं जैसे अन्य लोग करते हैं, ठीक है। वैसे भी हम लोग को हम कितनी बार बोलें कि वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, 4 लोग देखेंगे, लेकिन पता नहीं काहे लिए फेसबुक पे करते हैं। अब 4 लोग देखेंगे से सेंस ये है कि बच्चों के मन में ऐसी मानसिकता बन गई कि जहाँ पे लाइक्स ज़्यादा हैं, कमेंट्स ज़्यादा हैं, यानी कि वो इंसान बहुत बेहतरीन पढ़ा रहा है। तो बस इसीलिए हम भी सोच रहे थे थोड़ा मोड़ा कर देंगे, तो छोड़िए, भावनाओं में बह जाएंगे हम। तो हम टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हमने इसके 2 बहुत मेन टॉपिक को देखना है, एटॉमिक रेडी को देखना है, आयनिक रेडी को देखना है, और साथ ही साथ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जो कि पूछता है लगभग हर एक साल छोड़ के या हर ही साल पूछ देता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन क्या है, लेंथेनाइट संकुचन क्या है, या आयनिक त्रिज्या क्या है, एटॉमिक रेडी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अब हम इन टॉपिक को क्लियर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक बहुत सिंपल है, बस आपके समझने के ऊपर है। पहले तो वर्ड को पकड़िए कि लेफ़्ट टू राइट और अप टू डाउन आने पर क्या होता है, इन वर्ड्स को पकड़ लीजिए। फिर हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कैसे याद रख सकते हैं। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि इसकी रीज़न क्या है कि ये घट रहा है या बढ़ रहा है। एक चीज़ और, एक बच्चा कह रहा था कि इनके नाम पढ़ दीजिएगा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट करने में दिक्कत हो रही है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, सीरियम नाम है, प्रसियोडीमियम नाम है, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गोडेलिनियम, टर्बियम, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, येट्रिबियम और ल्यूटेटियम। ये बिल्लियाँ सनक वनक गई है क्या, खटपट खटपट कर रही है कब से यार बाहर। दीने में घर का मनई परेशान करते हैं, राती के कुल परेशान करते हैं, हद है। जरूर पक्का अपने भोजन के तलाश में होगी। हम भी कितना नीच इंसान हूँ, बेचारे का खाना पे भी दुश्वार किया हूँ, खटर खटर करा भैया, तोड़ा फोड़ा करा। तो अब हम ध्यान से देखेंगे कि क्या होती है आयनिक रेडी, ठीक है। हम आपको एक बताते हैं, हम आपको आयनिक रेडी समझाते हैं, आप उसी के बेस पे एटॉमिक रेडी को लिख लीजिएगा। बाकी समझाएंगे हम दोनों, लेकिन लिखवाएंगे हम सिर्फ एक ही, समझ रहे हैं ना। इतना कैसे हम लिखेंगे, हमारे पर कुछ दया वया किया करिए।
ऊपर से प्रैक्टिकल चल रहा है हमारे, 500 पन्ना ऐसे ही लिख के हम थके हुए हैं, वैसे कितना लिखेंगे, ठीक है। तो टाइपिंग में हम थोड़ा सा लिख देंगे, बाकी आप आगे का सुन के लिख लीजिएगा, समझ के लिख लीजिएगा। आप ध्यान से सुनिए। और वैसे भी लिखना विखना क्या होता है यार, हम इतना समझा देंगे इतना क्लियरिटी से कि आप ऐसे ही सब समझ में आ जाएगा, क्या जरूरत है लिखने की। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन आएंगे, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तब आपकी एटॉमिक रेडी और आयनिक रेडी दोनों की दोनों इंक्रीज़ होती है। जब कभी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तब आपकी आयनिक रेडी एटॉमिक रेडी इंक्रीज़ होती है, ठीक। और जब कभी भी आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ, आपको मैंने यहाँ पे सामने पीरियोडिक टेबल भी रख दिया है और इसके माध्यम से भी समझ आ रहा कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तब ऐसी स्थिति में एटॉमिक रेडी भी डिक्रीज़ होती है, आयनिक रेडी भी डिक्रीज़ होती है मास्टर साहब अपने आप को चालाक समझाए का। अगर ये पढ़े करे तुम किताब उस ना पढ़ ले, अब यहाँ का तू अलग से कुछ बताया है, इकुल तक किताबिया में लिखा है ये तो क्यों भी पढ़ ले। चिंता काहे करत हैं, तनी टाइम दें, अभी तुम पढ़ के समझाया है, अभी और समझाऊंगा ने, तनी रुक जाई, कपरवे पे चढ़ा रही। अब उतर जल्दी उतर। चलिए देखते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जाते वक्त क्यों एटॉमिक रेडी या आयनिक रेडी दोनों ही बढ़ रही है, ठीक है, वो समझते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ऑर्बिटल यानी कि सेल की संख्या बढ़ती जाती है, सेल की संख्या बढ़ती जाती है। चूँकि जब सेल की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसकी एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती जाएगी, आयनिक रेडी भी बढ़ती जाएगी, यानी कि जो परमाणु है उसका आकार बढ़ता जाएगा। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो सेल की संख्या बढ़ती जाती है, सेल की संख्या बढ़ती जाती है तो जो एटम है उसका साइज भी बढ़ता जाता है। जब एटम का साइज बढ़ेगा तो उसकी एटॉमिक रेडी भी बढ़ती है, उसकी आयनिक रेडी भी बढ़ती है। अब ये समझिए कि ये है क्या, एटॉमिक रेडी से मतलब ये है कि जो एटम है उस एटम का त्रिज्या, ठीक है, एटॉमिक रेडियस यानी कि उस एटम की परमाणुवी त्रिज्या, उसी की बात कहते हैं, उसी को इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक रेडी। और आयनिक रेडी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। तो जैसे उस एटम का साइज बढ़ता है वैसे ही उसकी एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती है, वैसे ही उसकी आयनिक रेडियस भी बढ़ती है। इसीलिए ऊपर से नीचे हम जब आते हैं तो सेल की संख्या भी बढ़ती है। जब सेल की ये जो गोला देख रहे हैं ये गोला की संख्या भी बढ़ती है। ये 5वें में और ये 6वें में आते हैं, 5वें ऑर्बिटल में 6वें ऑर्बिटल में जाते हैं, सेलों की संख्या बढ़ती है। जब सेल की संख्या बढ़ती है तो एटॉमिक रेडी भी बढ़ता है, एटॉमिक रेडी बढ़ता है तो आयनिक रेडी भी बढ़ता है, यानी कि एटम का साइज भी बढ़ता है। काम खत्म। उम्मीद है आप बात समझे होंगे, बिल्कुल समझे होंगे। ध्यान से देखिए, जो आपका लेंथेनम है और जो आपका एक्टिनम है वो 5वें पीरियड और 6वें पीरियड में है। तो ये क्या है, नीचे आते समय पीरियड की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि सेल की संख्या, ये जो पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, 5वां पीरियड, ये 6वें पीरियड, ये 5वें और 6वें पीरियड में है, इसलिए सेलों की संख्या बढ़ती गई है, सेल की संख्या बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है जो एटम का साइज़ है वो भी बड़ा होगा। जब एटम का साइज़ बड़ा होगा तो उस एटम की त्रिज्या भी बढ़ेगी, यानी कि एटॉमिक रेडी भी बढ़ेगी और आयनिक रेडी भी बढ़ेगी। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट होगा तो बोलिएगा, हम कोई दूसरा तरीका देखेंगे, ठीक है। बहुत सांस फूलती है। अब बात करते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्यों घटती है, वो भी जान लीजिए। इसका भी बहुत एक घलुआ सा रीजन है। घलुआ समझ रहे हैं, मतलब हलवा, यानी कि बहुत घटिया मतलब नहीं, बहुत सिंपल सा रीजन है। का ही कह रहा हूँ, देखिए जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं यानी कि बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ता है। जैसे इसका 58 है, इसका 59, 60, 61, इस तरीके से इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो जो अंतिम ऑर्बिटल है, यानी कि जो 4f ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा, यानी कि जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है वो भी बढ़ता है। तो जब नाभिकीय
आवेश भी बढ़ता है यानी कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे ये आगे जाता जाता है इसका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, तो वैसे ही वैसे इसके न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ता जाता है। और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाता है तो वो क्या करता है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। चूँकि जो F है इसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे कमज़ोर होता है, सबसे पुअर, सबसे घटिया होता है। पहले यहीं पे शील्डिंग इफेक्ट के बारे में ज़रा सा समझ लीजिए, बहुत सिंपली समझा रहा, बहुत नॉर्मल समझा रहा। ऐसे समझिए, शील्डिंग इफेक्ट जो है, जो S है वो उसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे बढ़िया होता है, फिर उससे कम P का होता है, फिर उससे कम D का होता है, सबसे खराब F का होता है। यानी कि शील्डिंग मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर पाए, वो बचा पाए, ठीक है। तो सबसे खराब हालत किसकी है, F का शील्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर, सबसे घटिया, सबसे खराब होता है। समझ रहे हैं, मतलब इतना बेइज्जती कर दिए, का ही चाहिए। तो F का शील्डिंग इफेक्ट सबसे खराब होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को बचा नहीं पाता है, इस वजह से ऐसे समझिए। सबसे नॉर्मल वे में समझने का ये तरीका है, शील्ड मतलब क्या, उसको बचाना, उसको बचाए रखना, शील्ड के रूप में काम करता है। तो F का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कमज़ोर होता है, सबसे पुअर होता है। इसी वजह से एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ इसके जो एटॉमिक रेडियस है वो घटता जाता है, आयनिक रेडी है वो घटता जाता है। उसका रीज़न यही है कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो क्या होता है, 4f ऑर्बिटल में यानी कि अंतिम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो साथ ही साथ न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ेगा, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है तो साथ ही साथ एक प्रोटॉन भी ऐड होता है, वो प्रोटॉन न्यूक्लियस में ऐड होता है तो उसका भी चार्ज बढ़ता है। तो इस वजह से जितना जब परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा तो साथ ही साथ उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी, तो साथ ही साथ प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ेगी। इसलिए प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो न्यूक्लियस चार्ज भी बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। चूँकि आपने अभी समझ लिया कि जो F है इसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे कमज़ोर होता है, बहुत ही पुअर होता है, तो वो उसको रोक नहीं पाता है और वो अपनी तरफ खींचने लगता है। इसी वजह से इसकी एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस सबसे कम होती है, डिक्रीज होती जाती है, घटती जाती है, और जो परमाणु का आकार है वो भी कम होता जाता है। इसी वजह से लेंथेनाइट संकुचन होता है, यानी कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। यही रीज़न है कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस की घटने की वजह से क्या होता है, लेंथेनाइट संकुचन होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।